वृंदा जी हमारे साथ हैं। वृंदा जी, क्या असेसमेंट मिल रहा है इकोनॉमी का गवर्नर साहब को सुनकर? गवर्नर साहब ने एक तो उनकी जो कंसर्न है इन्फ्लेशन पे वो तो उन्होंने कहा है कि वो बनी रहेगी। 4% पे उनका टारगेट है, लेस देन 6% पे वो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वी विल ट्राई टू विल कंट्रोल इन्फ्लेशन वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि इस बार गवर्नर का जो फोकस है वो ज़्यादा ग्रोथ पर है, और इन्फ्लेशन पे उन्हें लगता है कि ये तो अभी डेटा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मॉनसून्स देखना है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस देखने हैं। और इस बार लगता है कि देखिए ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ भी जाएं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट पे होगा, ज़्यादा पास थ्रू पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए इलेक्शंस भी आने वाले हैं और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। तो इसलिए ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ जाएं तो उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर उतना नहीं होगा। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि आरबीआई गवर्नर डेटा को देखेंगे ज़रूर, मॉनसून पे भी उनकी नज़र रहेगी, ग्लोबल जो ग्रोथ स्लो डाउन है, एक्सटर्नल डिमांड उससे जो कम होगा उस पर भी उनकी नज़र होगी। लेकिन ओवरऑल जो है उनका फोकस ज़्यादा ग्रोथ पर रहेगा। पिछली बार उन्होंने कहा था कि एनहांस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, लेकिन इस बार वो सिर्फ कह रहे हैं कि रेजिलिएंट तो इस रेजिलिएंट ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए ऐसे सिचुएशन में जहां ग्लोबल ग्रोथ ही एकदम कम हो रही है, तो इंडिया नीड्स टू बी एन इंजन नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी बट ऑल्सो फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि अभी गवर्नर साहब का जो फोकस है और आरबीआई को जो फोकस है वो ज़्यादा अभी ग्रोथ की तरफ जाने लगेगा इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो इससे दे विल सी हाउ वी कैन ट्वीक द पॉलिसी रेट्स एंड अभी ज़्यादा जो है इस बार उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। लिक्विडिटी सपोर्ट भी दिया है बिकॉज ग्रोथ नीड्स टू बी मेंटेन्ड, लेकिन वील हैव टू वेट एंड सी। आई थिंक वो मार्केट्स को प्रिपेयर कर रहे थे कि देखिए ऐसी स्थिति तो हमेशा बनी नहीं रहेगी, ये अभी स्टेबिलिटी है राइट नाउ, लेकिन जो इतनी चेंजेस दुनिया में हो रही हैं उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी एंड वी विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डेटा दैट एमर्जेस फ्रॉम दीज चेंजेस। तो अभी मुझे लगता है कि वी नीड टू बी मोर विजिलेंट एंड अलर्ट टू डेवलपमेंट्स आउटसाइड द इकोनॉमी, एज आउटसाइड इन द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल एज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी।